गाइस, वेलकम बैक। एक लड़का जिसका नाम बिट्टू था, वो रात को 11:30 बजे अंधेरी सड़क पर दौड़ता हुआ चला जा रहा था। फिर अचानक ही वो अपने एक दोस्त के घर के सामने पहुंचा और वहां जाकर उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। रोहन, रोहन बाहर आ। रोहन, क्या तू जग रहा है? फिर रोहन की मम्मी बोली, रोहन देख, तेरा दोस्त बिट्टू आया हुआ है। ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? रोहन बोला, पता नहीं मम्मी, मैं पता करके आता हूँ ये यहाँ पर क्यों आया। फिर कुछ देर में रोहन बाहर निकल के आया और बिट्टू ने उससे कहा, रोहन, मैंने तुझसे बताया था ना कि मुझे अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कहीं कोई मुझे देख रहा है और कोई काला सा साया भी मुझे नज़र आता है। आज रात मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तू ऐसा कर, मेरे साथ चल और मेरे घर पे मेरे साथ सो। वैसे भी तुझे पता है मेरे घर पे कोई रहता नहीं, मैं अकेला ही हूँ। फिर रोहन कहने लगा, नहीं, मैं तेरे घर पे कैसे सो सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी से क्या कहूँगा। अचानक ही रोहन की मम्मी भी बाहर आ गई और बिट्टू उनसे कहने लगा, आंटी जी नमस्ते। आंटी जी, रोहन को आप मेरे साथ भेज दीजिए। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ, इसलिए मुझे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं चाहता हूँ रोहन भी मेरे साथ ही सोए आज की रात। प्लीज़ आंटी जी, एक रात के लिए भेज दीजिए। उसके बाद रोहन की मम्मी बोली, ठीक है बिट्टू, कोई बात नहीं, आज की रात रोहन तुम्हारे साथ सो जाएगा, लेकिन पहले तुम अंदर आ जाओ और कुछ खा पी लो, उसके बाद यहाँ से निकलना। फिर कुछ देर के बाद बिट्टू और रोहन एक साथ बिट्टू के घर के लिए रवाना हो गए और कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद रोहन कहने लगा, अरे वाह, कितना अच्छा घर है तेरा अंदर से, और तू इस घर में रहने से डरता है? बिट्टू कहने लगा, मैं इस घर से नहीं डरता, मुझे अचानक ऐसा लगता रहता है जैसे कि कोई मेरे आसपास खड़ा हुआ है, या फिर ये सारी सामान हिलने लगती है और कभी कभी तो लाइट भी बंद हो जाती है, इसलिए मुझे इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस बार जब पिताजी विदेश से वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि वो इस घर को चेंज कर दें, मुझे इस घर में नहीं रहना। अब रोहन और बिट्टू बेड पर जा कर के लेट गए। रोहन को नींद नहीं आ रही थी और बिट्टू चैन से सो गया। रोहन सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। फिर अचानक ही बगल वाले कमरे से रोहन को ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि टीवी चल रहा हो। जब रोहन ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो वाकई में बगल वाले कमरे में टीवी तेज़ आवाज़ में चल रहा था। फिर रोहन वहीं जा कर के बैठ गया और वो टीवी देखने लगा और कहने लगा, कितना लापरवाह है बिट्टू, टीवी भी खुली छोड़ रखी है। कुछ देर तक रोहन टीवी देखता रहा। फिर अचानक ही बहुत ज़ोरों से बिट्टू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। इसकी आवाज़ सुन करके रोहन बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो भागते हुए बिट्टू के कमरे में आया। वहाँ आकर उसने देखा कि बिट्टू फर्श पर पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। जब रोहन ने बिट्टू को उठाया तो बिट्टू फर्श की तरफ उंगली करते हुए कुछ दिखाना चाह रहा था, लेकिन उस फर्श पे रोहन को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो दोनों उस कमरे से बाहर आ गए और टीवी वाले कमरे में उसे लेकर के रोहन चला गया। वहाँ जाकर उसने बिट्टू से पूछा कि आखिर तुम मुझे क्या दिखा रहे थे? तो बिट्टू बोला, क्या तुम्हें वो खून नहीं दिखा जो फर्श पे पड़ा हुआ था? रोहन ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई खून नज़र नहीं आया। फिर अचानक ही बिट्टू की नज़र रोहन के पैरों पर पड़ी और उसने उसके पैरों की तरफ उसे देखने को कहा। जैसे ही रोहन ने अपने पैरों को देखा तो उसके पैर खून में सने हुए थे। ये सब देखकर रोहन भी बहुत ज़्यादा डर गया और वो कहने लगा, आखिर इतना सारा खून कहाँ से आया? फिर रोहन खून धोने के लिए वॉशरूम में चला गया और वहाँ जाकर उसने जैसे ही अपने पैरों पर पानी डाला तो अचानक ही वो सारा खून वहाँ से गायब हो गया। फिर रोहन और बिट्टू ने फैसला किया कि वो दोनों एक साथ ही रहेंगे और टीवी वाले कमरे में ही साथ में बैठे रहेंगे और आज की रात वो दोनों नहीं सोएंगे। वो दोनों साथ ही में बैठे थे कि अचानक ही कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। रोहन ने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो कमरे के बाहर एक औरत काले से कपड़े पहन करके और जीने की तरफ जा रही थी। वो दोनों उस औरत को देख रहे थे। वो औरत जीने से नीचे की तरफ उतरती चली गई और घर का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर चली गई। ये सब देखकर उन दोनों ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और जैसे ही वो दोनों आकर बेड पर बैठे तो उनका टीवी अचानक अपने आप ही बंद हो गया। अब उन दोनों को उस कमरे में भी डर लगने लगा। इस वजह से वो दोनों उस कमरे से निकलकर बाहर आ गए। रात के 2 बज रहे थे, इसलिए रोहन ने कहा, अरे बिट्टू, अगर तू चाहे तो हम दोनों मेरे घर चलते हैं। बिट्टू ने कहा, रात के 2 बज रहे हैं और मेरी बाइक भी ख़राब है, तुझे तो पता ही है ना।
तो हम दोनों पैदल कैसे जाएंगे? रोहन ने कहा, जैसे आए थे वैसे ही हम लोग पैदल जाएंगे। और फिर वो दोनों जैसे ही घर से बाहर निकले, अचानक ही घर की सारी लाइटें बंद हो गईं और घर की खिड़कियों से काला काला धुआं निकलने लगा और घर के अंदर 50-60 लोगों की मौजूदगी का एहसास उन दोनों को होने लगा। अंदर से काफ़ी लोगों के चलने फिरने की आवाज़ आ रही थी और आपस में बोलने बात करने की भी आवाज़ें आ रही थी। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। घर की हालत इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कि सालों पुराना कोई घर हो, उसके अंदर वो दोनों रह रहे हों। लेकिन अब रोहन ने बिट्टू की तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। उसने बिट्टू से कहा, बिट्टू अब पीछे नहीं देखना है, अब मेरे साथ साथ चलते रहो। वो दोनों पैदल ही रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकल गए। फिर अचानक ही बिट्टू के पीछे से कोई बिट्टू को आवाज़ देने लगा। बिट्टू जैसे ही पलटकर पीछे देखने लगा तो पीछे कोई भी नहीं था। और फिर जैसे ही वो दोनों दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते, फिर से कोई पीछे से उन्हें आवाज़ देता। ये सब उनके साथ काफ़ी देर से हो रहा था, लेकिन फिर वो दोनों अपने घर से काफ़ी दूर निकल गए थे। अब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों जने रोहन के घर पहुंच गए। रोहन ने सारी बातें अपनी मम्मी और अपने पापा से बताई। उसके मम्मी पापा ने बिट्टू को समझाया कि आज के बाद तुम हमारे ही घर पे रहा करो और उस घर में जाना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। और बिट्टू भी उनकी बातों पर हामी भरने लगा और कहने लगा, आंटी जी आप मुझे अपने ही घर में एक छोटा सा कमरा दे दीजिए, जिसका मैं रेंट भी आपको दे दिया करूँगा और मैं रोहन के साथ मिल कर के पढ़ाई भी कर लिया करूँगा। लेकिन रोहन के मम्मी पापा ने कहा, हमें रेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी हमारे रोहन की तरह ही हो और हमारे घर में आराम से रह सकते हो। अब बिट्टू रोहन के घर पे ही रहने लगा और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।